एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फांग यू जिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी दादी माँ से कह रहा होता है, दादी वो दुकान कहाँ है और उस दुकान का नाम क्या है, आप मुझे बताइए, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। उसकी बातें सुनते हुए उसकी दादी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कह रही होती है उसे जियाओ ताओ क्यूआई पेट स्टोर कहा जाता है। तो उसकी बातें सुनते हुए फांग यू जिंग और उसी के साथ साथ वहाँ पे सभी लोग उसी पेट स्टोर के सामने चले जाते हैं और फांग यू जिन पेट स्टोर में जाते हुए सुपिंग से कह रहा होता है, तुमने उस खाने में क्या मिलाया था, आखिर तुम मुझे बोलो, आखिर वो खाना कैसा था। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कहने लगता है, क्या वो पालतू खाना मैंने अभी तक एक ही सेट बेचा है और वो शायद मैंने किसी बूढ़ी औरत को भेजा था, शायद ये वही रॉक बेर मिलियन फल के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर ये बंदा यहाँ पे किस लिए आया है, क्या उस नेचरलैंड के पेट फूड में कोई प्रॉब्लम है। और ये कहते हैं वो उस बंदे से कह रहा होता है, डियर कस्टमर, हमारे यहाँ का पालतू फूड वो एकदम प्योर है और यहाँ पे कोई भी केमिकल नहीं बनाया गया है। क्या रेड बर्मेलियन बर्ड का इसे खाने के बाद क्या उस पर कोई रिएक्शन हुआ है। तो उसकी बात सुनते हुए फांग यूजिंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उससे कह रहा होता है, क्या तुमने अभी क्या कहा, क्या तुमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया है, अगर ऐसा नहीं है तो वो बिस्ट बिना किसी हिचकिचाहट के नॉन स्टॉप वो पेट फूड कैसे खा रहा है। बेहतर होगा कि आप मुझे सब कुछ सच बता दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसी बात सुनते हुए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, हाँ मुझे पहले से पता था कि इस स्टोर में कोई प्रॉब्लम है, आखिर ऐसा कैसे हो सका है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने यहाँ पे आया था तब यहाँ पे मैंने बहुत सारी गंदगी देखी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा प्राइस में सब कुछ बेच रहे हैं। फांग यूजिंग की बहन उससे कह रही होती है, ब्रदर उससे बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, इस ब्लैक स्टोर की जांच करने के लिए पेट फूड एसोसिएशन को कॉल करो। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है, तुमने मेरे स्टोर को ब्लैक स्टोर कैसे कहा, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग तो केवल बातें कर रहे हो, लेकिन वो सबूत वो कहा है, किसी को बेवजह फंसाने से पहले उसे सबूत दिखाओ। और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसकी ऑरा भी निकल रही होती है, जिसे देखते हुए वो जो लड़की होती है वो नीचे गिर जाती है और काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कह रही होती है, आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ है, इसकी ऑरा अचानक इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गई है, ये मुझे डरा रही है। तो उसे ऐसा करते हुए देख फांग यूजिंग बहुत ही गुस्सा होते हुए सुपिंग पर अटैक कर देता है और उससे कह रहा होता है, मेरी छोटी बहन को छूने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते ही वो उसका गला पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो, अब लगता है तुम मरने वाले हो। और जैसे ही वो उसे छूता है वैसे ही सुपिंग अपना पावर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फांग यूजिंग का हाथ वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये व्यक्ति ये कौन है, इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। तभी अचानक से सुपिंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे एक पोस्ट टेम्पररी रिमिशन दिया जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि इस स्टोर के फूड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई इसमें केमिकल मिला हुआ है। तो इसकी प्रोटेक्ट करने के लिए और स्टोर की रेपुटेशन बचाने के लिए तुम्हें अपने आप को डैमेज नहीं होने देना है। तभी वो जो दूसरे लोग होते हैं वो आपस में कहने लगते हैं, आखिर इसने हमें कुछ भी नहीं बताया, ये तो काफी ज्यादा अजीब है और इसने हम पर अटैक भी किया। तो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, चलो अब यहाँ से चलते हैं, ये तो काफी ज्यादा बेकार है, हम इस स्टोर में कभी भी नहीं आएंगे। जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहे होता है, अगर मैं इन्हें नहीं समझाऊंगा तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और इसकी वजह से न केवल मेरे पॉइंट काटे जाएंगे बल्कि मेरे कस्टमर भी इससे अफेक्ट होंगे। और वो शांत होते हुए कह रहा होता है, सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पेट स्टोर के फूड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे स्टोर पर हर कोई शक कर रहा है, तो इसलिए मैं तुमको सबूत दिखाना चाहता हूँ। जिसकी बात सुनते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं, क्या आखिर ये क्या दिखाने वाला है, ये तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है ब्लैक स्टोर के नाम से। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, जल्दी से ये दुकान बंद करो। और सभी लोग दुकान बंद करो का नारा लगा रहे होते हैं। उनकी बात सुनते हुए सुपिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी शांत हो जाओ। जिसकी बातें सुनते हुए सभी लोग शांत हो जाते हैं। सुपिंग ब्लू एसेस फ्रूट निकालते हुए कह रहा होता है, क्या किसी के पास यहाँ पे लो रैंक वाटर एट्रीब्यूट का पेट है। तो वो लड़की कह रही होती है, हाँ ये मेरे पास है। और ये कहते हुए वो अपने पेट को समन करती है, जो कि एक सील वाटर बीस्ट होता है और ये एक वाटर एट्रीब्यूट पेट होता है। जिसे देखते हुए सुपिंग उसके पास बढ़ रहा होता है। उसे देखते हुए फांग यूजिंग उसके सामने आ जाता है और उससे कह रहा होता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी सुपिंग नीचे झुकते हुए वो खाने को उस पेट के सामने रखे हुए कह रहा होता है, ये ब्लू एसेस फ्रूट है, चाहे अगर इसमें कोई भी घटिया से केमिकल मिला हुआ हो, हम इसे खिलाने के बाद बताएंगे। और ये कहते ही वो उस पेट को वो खाना यानी कि वो फ्रूट खिला देता है। उसे देखते हुए वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या ब्लू एसेस फ्रूट, क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये तो सुपर बैंक पेट स्टोर द्वारा बेचे जाने वाले ब्लू स्किन फ्रूट जैसा लगता है, लेकिन ये तो पेट्स का कब्ज का इलाज करने के लिए है, ये तो कितना फालतू सा है। तभी हम देखते हैं कि वो जो वाटर पेट होता है उससे एक रोशनी से चमकने लगती है और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कह रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लाइटनिंग कैसी है। तभी हम देखते हैं कि वो जो वाटर पेट होता है उसका लेवल अप हो जाता है, जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, ब्लू एसेस फ्रूट ये एक कम रैंक वाले वाटर एट्रीब्यूट पेट को एक लेवल बढ़ा सकता है। और इसे देख के ऐसा लगता है कि नेचरलैंड का पेट फूड ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, लेकिन इसके लेवल
लेवल तो बढ़ गए लेकिन इसके कॉम्बैट एबिलिटी वो सिर्फ आधी ही बढ़ी। और हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे स्टार पेट का लेवल बढ़ता है वैसे ही ये कुछ कॉम्बैट एबिलिटी इंक्रीज करती है, और कॉम्बैट एबिलिटी जितनी कम इंक्रीज होगी उतनी ही उसकी क्वालिटी भी कम होगी, और अगर इसकी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़े तो उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा होगी। और उसे ऐसे लेवल अप होते हुए देख वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है क्या ये लेवल अप हो चुका है, क्या अब लेवल अप करना इतना आसान हो चुका है। इसकी बातें सुनते हुए फांग यूजिंग वो अपने मन में कहने लगता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक सील वाटर बिस्ट बिना किसी दिक्कत के इतनी इजीली लेवल अप हो चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। एक ट्रीजर जो कि स्टार पेट के लेवल को ऊपर ले जाने में सक्षम है। मैंने इससे पहले केवल ये सुना है कि ये फेडरल पॉइनियर वार स्टोरेज में अपग्रेड हुई थी। अगर ऐसा ही है तो इस स्टोर के बॉस की बैकग्राउंड स्टोरी काफी ज्यादा डरावनी होगी। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने पेट के पास आते हुए कह रही होती है क्या ये सच में लेवल अप हो चुका है, क्या आपने इसे स्वाइप किया। तभी वो जो फांग यूजिंग होता है वो सुपिंग से माफी मांगते हुए कह रहा होता है माफ करना हमने आपके साथ गलत किया है, और ये कहते हैं वो अपने बहन का भी सर झुका देता है, और दोनों ही सुपिंग से माफी मांग रहे होते हैं। तो उनकी ये बकवास देखते हुए सुपिंग उन दोनों से कह रहा होता है तुम्हें एक फ्रूट के लिए 8700 देने पड़ेंगे और इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे फांग यूजिंग से कह रहा होता है जरूर जाओ मेरी बहन जल्दी से पे कर देगी। और वो अपने मन में कह रहा होता है एक ट्रीजर जो की पेट को लेवल अप कर सकता है वो भी 8700 येन में, तो ये इसके लिए वर्थ इट है, और हाँ हम इसे सस्ता कह सकते हैं। तो उनकी ये बातें सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है ये कीमत अभी भी कम है, मैंने इसको कलेक्ट करने के लिए अपने जान तक जोखिम में डाल दी है, फिर भी ये इतना सस्ता क्यों है। और ये कहते वो सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम क्या हम इसका कीमत वास्तव में नहीं बढ़ा सकते। तो सिस्टम कह रहा होता है ये कीमत वाजिब है तो इसलिए इसका कीमत बदला नहीं जा सकता। तो ये सुनते हुए सुपिंग का मुंह लटक जाता है, और वो फांग यूजिंग से कह रहा होता है तुम्हारे सिस्टर की सी वाटर बीस्ट की क्वालिटी ये काफी ज्यादा कम है, इसे 7 कलर्ड बुद्धा हार्ट लीफ को कंज्यूम करने की जरूरत है जिससे कि ये इंक्रीज हो जाएगी, और उसी के साथ साथ रेड वर्मिलियन बर्ड को रॉक वर्मिलियन फ्रूट खाने की जरूरत है जिससे कि वो रिकवर हो जाएगा, तो इसलिए मैं तुम लोगों को और ज्यादा खरीदने के लिए कहूंगा। तो ये सुनते हुए फांग यूजिंग अपनी बहन से कह रहा होता ठीक है जाओ जल्दी से इसका पे कर दो। तो ये सब देखते हुए बाकी के लोग भी कह रहे होते हैं ये वास्तव में काफी ज्यादा प्रभावी है, लेकिन ये इतना सस्ता कैसे है। तब एक बंदा कह रहा होता है इतना सस्ता अगर लेवल अप कर सकते हैं तो ये इसके लायक है, तो इसलिए स्टोर के मालिक हमें भी कुछ दीजिए, हम भी खरीदना चाहते हैं। तो ये सुनते हुए बाकी लोग भी कह रहे होते हैं क्या हमें भी खरीदना चाहिए, और बाकी सभी लोग ये खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उन सबको कह रहा होता है ठीक है धीरे धीरे आओ। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि सुपिंग के स्टोर पे बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं उसके फ्रूट खरीदने के लिए, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और सारे के सारे फूड्स को भेज देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे युआन मिलते हैं यानी कि पैसे मिलते हैं, और उसके 31,560 युआन हो जाते हैं, जो कि कन्वर्ट करते हुए 315 एनर्जी पॉइंट बन जाते हैं। और उसी के साथ साथ उसका जो टेम्पररी मिशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, जिसके गिफ्ट के तौर पे उसे रैंडम नेचर लैंड में एंटर करने के लिए चांस मिलता है, वो भी 5 दिनों के लिए, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है आखिरकार मैं गरीबी से बच निकला हूँ, अब मैं वो अवेकनिंग पॉइजन खरीद सकता हूँ। और ये कहते हुए सिस्टम को ओपन करता है जिसके सामने वही स्टोर आ जाता है जहाँ पे उसको अवेकनिंग पॉइजन खरीदना होता है, और वो बाई पर क्लिक करते हुए उस पॉइजन को पी जाता है और कह रहा होता है कोई भी बात नहीं है मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है तो चलो इसे पी लेते हैं। और जैसे वो इसे पीता है वैसे ही उसे चक्कर आने लगते हैं, वो एक दूसरी दुनिया में चले जाता है जहाँ पे उसे बहुत सारी पावर मिलती है, और वो कह रहा होता है फाइनली मैं एक वॉर पैट टेमर बन चुका हूँ। तभी अचानक से उसके साइड से एक मक्खी गुजरती है जिससे कि वो नोटिस करता है और अपने हाथों से ही उस मक्खी के पर को पकड़ लेता है, और वो अपने मन में कह रहा होता है तो ये है वॉर पैट टेमर की रिएक्शन स्पीड। तभी इसके सामने और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं अपग्रेड नहीं करता तो मेरे पास ब्रीड करने के लिए ज्यादा मौके होंगे, लेकिन हाईएस्ट एक मीडियम रैंक है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अपग्रेड के बाद मेरे पास एक हाई रैंक स्टार पेट पाने का मौका होगा, तो चलो जोखिम उठाते हैं। और वो अपने मन में कह रहा होता है ये वास्तव में सफल होता है या नहीं तो चलो कोशिश करके देखते हैं, ये तो इस पर डिपेंड करेगा। और ये कहते ही वो ब्रीड पर क्लिक कर देता है, और जैसे वो ब्रीड पर क्लिक करता है वैसे उसके सामने एक रोशनी सी चमकने लगती है और उसके सामने अचानक से एक पेट समन हो जाता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है क्या आखिर ये क्या है, क्या ये कोई पेट है। तभी अपने सामने देखता है जहाँ पे एक स्केलेटन पेट होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और ये जो पेट है ये एक डीमन टाइप का पेट है जो कि एक स्मॉल स्केलेटन है, जिसे देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा दुखी होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है 100 एनर्जी बस इस सिर्फ बकवास से स्केलेटन के लिए, ये तो कितना ज्यादा बेकार है। और वो अपने मन में कह रहा होता है हाई रैंक नेचरलैंड में तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, भले ही एट्रीब्यूट्स को बफ मिल सका हो फिर भी वो तुरंत मर जाने के फेट से बच नहीं सका। मुझे लगता है कि उतना ज्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन लाइटनिंग रैट में एक पागलपन जैसी एट्रीब्यूट थी, लेकिन उसमें सिर्फ लो इंटरमीडिएट रैंक क्वालिटी है, उसके मुकाबले ये स्मॉल स्केलेटन उतना ज्यादा खराब नहीं है। डिफिकल्टी थोड़ी हाई है, लेकिन मुझे इस कूड़ेदान के खजाने को बदलना चाहिए
चाहिए। और ये कहते ही वो स्केलेटन से कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो। तभी वहाँ पे कोई कस्टमर आता है और उसे आवाज लगा रहा होता है, जिसकी आवाज सुनते हुए सुपिंग उस स्केलेटन को उस जगह में रख देता है और कह रहा होता है लगता है कोई कस्टमर आया है। और ये आवाज थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर वहाँ पे सुयान होती है, जिसके साथ और एक लड़की भी होती है और वो सुयान चिल्लाते हुए कह रही होती है बॉस क्या तुम यहाँ पे हो। तो दूसरी लड़की कह रही होती है क्या यहाँ पे कोई पेट शॉप है। तभी बाहर आते हुए सुपिंग कह रहा होता है क्या तुम फिर से यहाँ पे आ गई युआन, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो ये सुनते हुए सु युआन बहुत ही तेजी के साथ साथ उसके करीब आ जाती है और उसे कह रही होती है मेरा नाम सु युआन यिंग है, ना कि 108 युआन। और वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि उस लाइटिंग रैट ने कल इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों किया, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है अरे अब ये क्या कह रही है, क्या उस पेट के साथ कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। और वो उसे कह रहा होता है मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, बस हम दोनों इधर उधर टहलते रहे हैं, क्यों है ना लाइटिंग रैट, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और ये कहते ही वो लाइटिंग रैट की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसे देखते हुए सुयान थोड़ी सी हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है ये लाइटिंग रैट उस डीमन ड्रैगन हाउंड से नहीं डरा, लेकिन अब ये आदमी इसके सामने आया तो ये कांप क्यों रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है। दूसरी तरफ सुपिंग उस लाइटिंग रैट के पास आते हुए उसे बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा होता है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जिसे देखते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या वो 5वें रैंक पे है, नहीं इसकी प्रेशर को देखते हुए लगता है कि ये लगभग 6 रैंक पर है। तभी उसके साथ वाले जो लड़की होती है वो उसे कह रही होती है सुयान की बॉस कुछ खास नहीं दिखा और उसी के साथ साथ ये स्टोर काफी ज्यादा छोटा है और ज्यादा फेमस भी नहीं है, तो क्या आप श्योर है कि ये बंदा वही है। तभी सुयान उसे चुप कराते हुए उसे कह रही होती है तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ, वैसे भी ये बॉस 6 रैंक का हो सकता है और अगर हमने उसे उकसाया तो वो हम दोनों को मार सकता है। ये सुनते हुए दूसरी लड़की कह रही होती है क्या ये आप क्या कह रहे हैं। तभी वो जो सुपिंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है सिस्टम ने अभी कोई भी टेम्पररी मिशन को पोस्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये लोग पेट से रिलेटेड नहीं है। और ये कहते हैं सुपिंग उन दोनों से कह रहा होता है आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है, अब तुम दोनों मुझे ये बात बताना कि मैं बहुत ही ज्यादा चार्ज करता हूँ। तो उसे से बात करते हुए देख सुयान काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कह रही होती है क्या चार्ज, आखिर ये किसकी बात कर रहा है, इसके पोषण की वजह से लाइटिंग रैट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन इसका पोषण 108 युआन का कैसे हो सकता है, क्या ये मेरी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे हैं। और ये कहते ही सुयान उसे 1000 येन दे देती है और उसे कह रही होती है बॉस ये मेरे लाइटिंग रैट को पारने के लिए मेरा धन्यवाद है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और जैसे ही सुयान वो ट्रांसफर कर रही होती है वैसे ही सुपिंग उस ट्रांसफर को रोक देता है, जो कि देखते हुए सुयान और भी ज्यादा हैरान होती है। सुपिंग उससे कह रहा होता है अब मजाक करना बंद करो, जो कि सुनते हुए सुयान अपने मन में कह रही होती है क्या ये इस रकम को छोटी समझ रहा है, मुझे लगता है मुझे और भी ज्यादा देना चाहिए। और ये कहते ही वो उससे 5000 युआन पेमेंट करती है, जो कि देखते हुए सुपिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इसको फिर से रिजेक्ट कर देता है, जो कि देखते हुए सुयान और भी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या ये अभी भी पूरा नहीं है, आपको कितना चाहिए। तभी उसके पीछे वाली जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए से कह रही होती है ये तुम क्या कर रही हो, तुम इतना ज्यादा पैसे क्यों दे रही हो। तो सुयान उसे रोते हुए कह रही होती है लिली प्लीज मेरी मदद करो, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लिली उसकी बात मान जाती है और सुयान अपने मन में कह रही होती है वे कहते हैं कि आपको पीने के लिए नुकसान की जरूरत होती है, तो इसलिए मुझे ये करना ही होगा, मुझे इस एक्सपर्ट से फ्रेंडशिप करने के लिए कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। और ये कहते हैं वो 10,000 युआन उसको पेमेंट कर देती है, लेकिन सुपिंग उसे फिर से रिजेक्ट कर देता है, जो कि देखते हुए सुयान और भी ज्यादा घबरा जाती है। तो दूसरी तरफ सुपिंग गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है, जिसे देखते हुए सुयान कह रही होती है लगता है ये अभी भी नाखुश है, लगता है मुझे और भी ज्यादा करना होगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा लेकिन फिर भी मैं इसके बाहर जाऊंगी। और ये कहते हैं वो 1 लाख युआन उसे ट्रांसफर कर देती है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और उसके पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी इसका जो सिस्टम होता है वो उसे कह रहा होता है कि तुम स्टोर सर्विस जिस प्राइस पे देते हो उसी पे ही बेच सकते हो, अगर उससे ज्यादा हुआ तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह ये भी रिजेक्ट हो जाता है, जो कि देखते हुए सुपिंग और भी ज्यादा गुस्सा होता है। एंड दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सुयान और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो सुपिंग से कह रही होती है हम आपसे माफी चाहते हैं, प्लीज आप अपना ऑफर रखिए। तो ये सुनते हुए सुपिंग से कह रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। जो कि सुनते हुए सुयान अपने मन में कह रही होती है क्या इसे 1 सेंट भी नहीं चाहिए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इस दुनिया में एक ऐसा आदमी भी मौजूद है जिसे दौलत शोहरत से कोई भी मतलब नहीं है और वो आदमी मेरे सामने खड़ा है। और वो सुपिंग से कह रही होती है वास्तव में कुछ दिनों के बाद मुझे लड़ाई में भाग लेने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे दूसरे जानवर वो बुरी तरीके से घायल है, तो इसलिए मैं सिर्फ इस लाइटिंग रैट पर अपनी आशा लगा सकती हूँ, प्लीज 3 दिनों में इसे और नर्चर दीजिए और इसे और पावरफुल बना दीजिए। जो कि सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है अच्छा तो ये लाइटिंग रैट फिर से वापस आ गया है, अब उस छोटे से स्केलेटन को ट्रेनिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तभी उसके सामने और एक सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि पेट को नर्चर करने से वो पैसा कमा सकता है, जिसमें रैंक 1 पे 3 पेट 10,000 है। जो कि देखते हुए वो थोड़ा सा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है तो नर्चर पेट मुझे इतना
ज्यादा पैसा कमाने की एबिलिटी देता है, लेकिन प्रेजेंट में मैं केवल रैंक 3 के कम कमीशन स्वीकार कर सकता हूँ। और सुपिंग उससे कह रहा होता है मुझे इस पालतू जानवर का 3 दिनों के पोषण पालन के लिए 10,000 चाहिए।